पत्नी ने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद अलग कमरे में सोने के लिए कहा। उसने एक बार भी बच्चे की तरफ नहीं देखा। पहले तो पति को लगा कि उसे प्रसवोत्तर अवसाद है, लेकिन 2 साल बाद भी उसने बच्चे को मां कहने से मना कर दिया। बच्चे के स्कूल जाने से पहले पति ने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। 7 साल तक वह और उसकी पत्नी अलग अलग रहे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करती है। एक दिन उसके पहले प्यार ने उसे सोशल मीडिया पर जोड़ा। उसने उसे कुछ संदेश भेजे। तब उसे आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। ये पता चला कि जिस रात उसकी पत्नी ने सालों पहले शराब पी थी, उसने उसे अपना पहला प्यार समझ लिया था, जो विदेश चला गया। जब वह गर्भवती हुई तो उसके पास उसे शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। अब जब उसे सब कुछ समझ में आ गया तो उसने अपने बेटे को बुलाया। उसने लड़के से कहा, आंटी का सच्चा प्यार वापस आ गया, चलो चलते हैं। लेकिन लड़का जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे कभी आंटी को ठीक से माँ कहने का मौका नहीं मिला। इसलिए उसने अपने पिता से 3 मौके मांगे। अगर आंटी अब भी उससे प्यार नहीं करती तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। आदमी सहमत हो गया। उसने सोचा कि वह कम से कम अभी तो शांति से रह सकता है। लेकिन अगले दिन उसकी पत्नी अपने पहले प्यार को कंपनी में, क्योंकि उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी शादी को स्वीकार नहीं किया। बाकी सभी के लिए वह सिर्फ एक सिंगल डैड और वह एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल महिला थी। यह देखकर कि उनके बॉस नई सेक्रेटरी के साथ कितने सौम्य थे, लोगों ने गपशप शुरू कर। उसने मान लिया कि प्रोग्रामर उसका नया बॉयफ्रेंड। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना इस्तीफा पत्र तैयार किया। काम के बाद उसे जमा करने की योजना बनाई। आखिरकार 2 बाघ एक पहाड़ को साझा नहीं कर सकते। षड्यंत्रकारी आदमी का लक्ष्य उसे भगाना। उसने पति को कॉफी बनाने का आदेश भी दिया। वो कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए पति ने इसे सहने का फैसला। लेकिन जब वह कॉफी बना रहा था तो उसकी पत्नी अचानक उसके पास आई। उसने उसे साफ साफ कहा, उसे दूध से एलर्जी है, इसलिए उसमें कुछ भी ना मिलाए। उसने पहले कभी उसे किसी के लिए इतनी परवाह करते नहीं देखा। उस पल उसे एहसास हुआ उसकी पत्नी के लिए वह और उसका बेटा बाहरी लोगों से ज्यादा कुछ नहीं। उसने कॉफी पहले प्यार को थमा दी, लेकिन उसे पीने के बाद अचानक उस आदमी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी पत्नी की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उसने अपने पति पर दूध मिलाने का आरोप लगाया। चाहे उसने उसे कितना भी समझाया, उसने उसकी एक न सुनी। उसने उसे तुरंत थप्पड़ मार दिया और कहा कि उसका पहला प्यार उसे फंसाने के लिए कभी भी एलर्जी का नाटक नहीं करेगा। यह देखकर कि उसकी पत्नी को उस पर विश्वास नहीं हुआ, उसने उसे कॉफी थमा दी। उसे यह जांचने के लिए कहा कि अंदर कोई दूध है या नहीं। पहला प्यार घबरा गया और उसने दर्द का बहाना करते हुए अपना पेट पकड़ लिया। उसकी पत्नी को उस पर तरस आ रहा था। उसने तुरंत अपने पति से घुटने टेकने और माफी मांगने को कहा। जब उस आदमी ने मना कर दिया तो उसने एक स्टन गन पकड़ी और उसे तब तक झटके दिए जब तक उसका पूरा शरीर ऐंठ नहीं गया। उसके बाद ही उसे संतुष्टि मिली। वह अपने पहले प्यार के साथ उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकली। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले उसने देखा कि उसका बेटा स्कूल के गेट पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा। लड़के के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने फिर भी वहां से जाने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद उस आदमी ने अपना इस्तीफा दे दिया। जब उसके सुपरवाइजर ने पूछा कि क्यों, तो उसने बस इतना कहा कि बच्चे की मां विदेश में, इसलिए उसके पास वहां से जाने और परिवार को फिर से जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। सुपरवाइजर ने उसका कंधा थपथपाया, उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कहीं भी चमक सकता है। उसने अपने इस्तीफे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा। इस बीच उसकी पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपने पहले प्यार के बेटे के साथ समय बिताने में बहुत व्यस्त। वह पूरी तरह से भूल गई कि उसने अपने बेटे से वादा किया था कि वह उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में भाग ले। लंबे समय तक उसका इंतजार करने के बाद वह आदमी अपने बेटे को खुद स्कूल ले, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी पहले से ही कक्षा में बैठी। पहले तो उसे लगा कि उसे आखिरकार होश आ गया कि वह अपने बेटे के लिए यहाँ आई है, लेकिन जैसे ही वह लड़के को अस्वीकार करने वाली थी, पहले प्यार के बेटे ने अचानक उसे जमीन पर धकेल दिया।